पिछले वीडियो में हमने एस ब्लॉक एलिमेंटों के बारे में चर्चा की कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है तो वह एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इसके बाद में हम आज पी ब्लॉक एलिमेंट हैं तत्व में उनके बारे में चर्चा करेंगे कि पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी कक्षक में जाता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंटों में इनको कितने भागों में बांटा गया है, ये जो है ग्रुप है उनमें बांटा गया है। एक तो 3 4 5 6 7 और 5 यानी वर्ग 13 14 15 16 17 18 ये वर्गों में इन्हें बांटा गया है। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट ए वर्ग के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ए यानी वर्ग 17 वर्ग है 13। अब वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व आएंगे इनको याद करने की ट्रिक है। बेल बेल गया इंडिया तेल लेने। बेल गया इंडिया तेल लेने। बी एल गया इंडिया तेल लेने, ये हो गया। अब बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब हो गया बोरोन। ये तो हो गया इनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक है और ये नाम लिखेंगे अब इनका। बी का मतलब हो गया बोरोन। एल का मतलब हो गया एल्यूमिनियम। जी का मतलब होगा गैलियम। आयन का मतलब होगा इंडियम और टीआर का मतलब होगा थैलियम। ये हो गया। अब इनका नाम लिख लिया। अब इसके बाद में हम इनका परमाणु क्रमांक है वो ज्ञात करेंगे। परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए वो ट्रिक, इनमें जोड़ो 8 18 18 और 32 जोड़ इनका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। बोरोन पाया जाता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम गैलियम बोरोन 5 नंबर पर पाया जाता है बोरोन। तो 5 लिख दीजिए यहाँ पर, ये परमाणु क्रमांक हो गया बोरोन का 5। अब 8 5 हो गए 13, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होगा 13 और 13 और 18 हो गए 31, तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 31 और 31 और 18 हो गए 9 और 4 49 हो गई, तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 49। इसके बाद में 49 और 32 हो गए 81, तो थैलियम का परमाणु क्रमांक होगा 81। बोरोन है इसका परमाणु क्रमांक 5, तो इनको 8 जोड़ो, इसमें 18 जोड़ो, इसमें 18, इसमें 49 में 32 जोड़े तो परमाणु क्रमांक आसानी से निकल आएगा कि इसका परमाणु क्रमांक ये है। ये तो हुई परमाणु क्रमांक की। ये हो गया इनका याद करने की ट्रिक, ये इनके तत्व के प्रतीक हो गए, ये इनका नाम हो गया, ये इनका परमाणु क्रमांक हो गई। ये वर्ग 13 के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनका। अब पी ब्लॉक एलिमेंट इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में जाता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो बोरोन है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2 2s2 और 2p1 2p1 हो गया। तो इसी वर्ग का एल्यूमिनियम का देखिए 3s2 3p1 4s2
4p1 5s2 5p1 6s2 6p1। अब इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में जा रहा है, इसलिए इन्हें बोलेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अब इनकी जो संयोजकता है उसके बारे में बात करेंगे, तो इनकी संयोजकता होगी +3 होगी। +3 इसलिए होगी क्योंकि इनके अंतिम जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं 3, तो संयोजकता वही होती है किसी तत्व के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो वही उसकी संयोजकता होती है। तो ये तो वर्ग 13 के एलिमेंट हो गए कि इनकी संयोजकता क्या हुई। हमने सिंपल भाषा में बताया कि इनके याद करने की ट्रिक है, ये प्रतीक चिन्ह है, ये परमाणु क्रमांक याद करने के लिए, और ये इनके नाम हो गई और ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये तो ये वर्ग 13 के तत्व हैं। ये हमने थर्ड ग्रुप के बारे में बात की है यहाँ पर। अब इसके बाद में हम फोर्थ ग्रुप के बारे में एलिमेंट के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो पी ब्लॉक में थर्ड है यानी वर्ग 14, इसके तत्वों में कौन कौन से आते हैं। तो इनकी ट्रिक देखिए, कहे शिव जी, कहे शिव जी, ये जी ए है यहाँ पर, यहाँ ये जी ए है, जी सुने सुने पार्वती। अब कहे का मतलब कार्बन हो गया सी, शिव का मतलब SI हो गया, और जी का मतलब जी, और PB सुने मतलब SN हो गया 3, और पार्वती का मतलब PB हो गया। कहे शिव जी सुने पार्वती। अब इनका जो नाम है ये तो प्रतीक चिन्ह होगा, अब इनका नाम देखिए, ये तो हो गया कार्बन, ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया जर्मेनियम, ये हो गया टिन, SN को बोलते हैं टिन, और ये होगा PB लेड। ये हो गई। अब इनका परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे हम, तो इसमें भी 8 18 18 और 32 जोड़ेंगे। कार्बन कितने नंबर पर पाया जाता है? 6 नंबर पर। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 8 से कितने हुए? 14, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक हुआ 14, और 14 18 कितने हुए? 28 और 4 32, तो इनका परमाणु क्रमांक हो गया 32, और 32 और 18 हो गए 50, तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 50, और 50 और 32 82, तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 82। ये तो इनका परमाणु क्रमांक याद कर ले, ये इनके नाम हो गए, ये प्रतीक चिन्ह है, और 8 18 18 32 जोड़े, तो इनका परमाणु क्रमांक निकाल दिया। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ज्ञात करेंगे। तो कार्बन का देखें 1s2 2s2 2p1, 2p2 हो गया क्योंकि 6 तो 2 2 4 तो 6। अब इसका देखिए 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके बाद में इनकी संयोजकता क्या होगी? किसी तत्व के बाह्य कोश में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इसकी संयोजकता होगी। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो इसकी संयोजकता +4 होगी। इसको कार्बन परिवार में बोलते हैं। अब इसके बाद में ये इनको याद करने की ट्रिक हो गई, ये इनके तत्वों की प्रतीक हो गई, ये इनका नाम हो गया। 8 18 18 32 जोड़ा तो इनका परमाणु क्रमांक निकला है तिरछे क्रम में, और ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा
ये इनकी समझौता हो गई। किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहरी कक्ष में वो इसकी समझौता होगी। और पी ब्लॉक एलिमेंट इन्हें किस लिए कहा, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्ष में जा रहा है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये वर्ग 14 का एलिमेंट है। अब इसके बाद में हम देखेंगे 5A के एलिमेंट। 5A के एलिमेंट में वर्ग 15 के एलिमेंट। अब इसमें आगे नाम याद करने की ट्रिक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। यानी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो नेपाल का मतलब तो एन हो गया, नेपाल। पा का मतलब पाकिस्तान का मतलब पी हो गया। ऑस्ट्रेलिया का मतलब एस हो गया। सब का मतलब हो गया एस भी हो गया। एस पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब। और भिखारी का मतलब हो गया बी आई। भिखारी का मतलब हो गया बी आई। तो ये होगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भिखारी। अब इनका नाम देखिए, ये तो होगा नाइट्रोजन, ये होगा फास्फोरस, ये आर्सेन, ये हो गया बिस्मिथ, ये हो गया बिस्मिथ, और ये हो गया एंटामनी। यानी कहकर आता है कि FeCl5 यानी एंटामनी पेंटाक्लोराइड। तो ये यहाँ से आता है। अब इनके नाम हो गई, प्रतीक चिन्ह हो गई, ये नाम याद करने की ट्रिक हो गई। अब इसके बाद में हम इनका परमाणु क्रमांक निकालेंगे। तो परमाणु क्रमांक याद करने के लिए इसमें भी 8, 18 और 32 ऐड करो। इसके बाद में नाइट्रोजन कितने नंबर पर पाया जाता है? 7 नंबर पर पाया जाता है। तो नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक होगा 7। अब 8 और 7 कितने हो गए? 15 हो गए। तो यहाँ पर 15। अब 18 और 15 हो गए 30 और 3 33 हो गए। तो आर्सेनियम का परमाणु क्रमांक होगा 33। अब आता है Sb यानी एंटामनी। तो 33 और 18 हो गए 51। तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 51। और बिस्मिथ है तो 51 और 32 हो गए। 51 और 32 हो गए 83। तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 83। ये हो गया परमाणु क्रमांक। अब इसके बाद में हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने के लिए हम यानी 1s2 2s2 और 2p3 बाद में 5 हो गई। तो O 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3। अब इसकी संरचना के बारे में देखें। ये तो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इनकी संरचना होगी -3 होगी, क्योंकि 3 और 2 5 और 3 8। प्रकृति में हर तत्व स्थायी होना चाहता है तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 5 ये और 3 ये, जब इसे 3 और मिल जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए की संरचना -3 होगी, -3 होगी। इन्हें वर्ग 15 के तत्व कहते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये इन्हें याद करने की ट्रिक हो गई। और मतलब 5A है, ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी यानी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेन है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। तो ये हो गए 8 18 18 32 जोड़े। तो इनका परमाणु क्रमांक आसानी से निकला है। इसके बाद में ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब
ये तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इन तत्वों को फिर नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं, नाइट्रोजन परिवार हो गया ये। अब इसके बाद में आता है कि 7A 6A ग्रुप के एलिमेंट। अब 6A एलिमेंट में आएगा, इनको सबसे पहले याद करने के लिए वर्ग हो गए 15, वर्ग 15 के एलिमेंट हैं। तो वर्ग 16 हो गए, 16 उसके एलिमेंट हैं। तो इसमें आ गया O सल्मा, याद करने की ट्रिक है, O सल्मा सिले 13 पॉकेट, O सल्मा सिले 13 पॉकेट, यानी O सल्मा सिले 13 पॉकेट, ओ सल्मा सिले 13 पॉकेट। ये हो गया इनके प्रतीक चिन्ह। ये परमाणु क्रमांक हो गए इनके, नहीं ये हो गया इनका प्रतीक चिन्ह। इसके बाद में इसे बोलेंगे हम ऑक्सीजन, और ये हो गया सल्फर है, ये होगा सिलेनियम है, ये हो गया सेलेनियम। ये इसके बाद में ये हो गया पोलेनियम, ये हो गया इनके नाम हो गए। अब इनका परमाणु क्रमांक याद करने के लिए इनमें 18 8 18 18 32 ऐड किया। ऑक्सीजन कितने नंबर पर पाया जाता है? अब ऑक्सीजन 8 नंबर पर पाया जाता है, तो 8 8 16, तो सल्फर पाया जाएगा 16 पर। अब 16 32 और 2 34, तो ये 34 पर पाया जाएगा। अब 34 और 18 हो गए 52, तो ये 52 नंबर पर पाया जाएगा। और ये हो गए 8 और नहीं 4 और 5 और 3 8 84, इसका परमाणु क्रमांक होगा 84। तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 84। अब इसके बाद में इनका ये तो परमाणु क्रमांक निकल आए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए इनका। 2p4 हो गई, 2p4, तो इसका होगा 3s2 3p4 4s2 4p 4 5s2 5p4 6s2 6p4 हो गई। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इनकी संयोजकता होगी वो -2 होगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 6 तो ये हो गई और 2 और प्लस कर देंगे तो ये भी स्थायी हो जाएगा, तो इसलिए इसकी संयोजकता -2 होगी। ये हो गए ओ सल्मा सिले 13 पॉकेट, ये नाम करने के ये प्रतीक चिन्ह हो गए, ये इनके नाम हो गए। 8 18 18 32 जोड़े हमने, तो इनका परमाणु क्रमांक निकला। इन्हें ऑक्सीजन परिवार या चैलोजन परिवार भी बोलते हैं, हम इसे परिवार भी बोलते हैं। अब इसके बाद में अगले एलिमेंट हैं उनके बारे में। इसके बाद में आता है सेवन ए ग्रुप, यानी वर्ग 17, हैलोजन परिवार बोलते हैं इसे।
अब हैलोजन परिवार में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो फुल कलर ब्राइट इंडियन आंटी, ये इन्हें याद करने की चीज हो गई। अब फुल का मतलब है, कलर का मतलब सी है, ब्राइट का मतलब BR, इंडियन का मतलब आई, और आंटी का मतलब हो गया 80। ये हो गया। अब इनके नाम देखिए, एफ का मतलब हो गया फ्लोरीन, कलर Cl का मतलब हो गया क्लोरीन, Br का मतलब हो गया ब्रोमीन, I का मतलब हो गया आयोडीन, और 80 का मतलब हो गया 80 है ये, 80 का मतलब हो गया आइंस्टीन। HCl फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा आइंस्टीन। अब इसके बाद में ये तो हो गए इनके प्रतिचिह्न, ये इनके नाम हो गए। अब इनका परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे। परमाणु ज्ञात करने के लिए इनमें से 8, 18 और 32 जोड़ दो। तो क्लोरीन कितने नंबर पर पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है 9 नंबर पर। अब 8 और 9 हो गए 17, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होगा 17। और जो 17 और 18 हो गए 35, तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होगा 35। अब 35 और 18 हो गए 3 और 53, तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 53। और 53 और ये हो गए 32, 5 यानी 85 हो गई। इसका परमाणु क्रमांक होगा 85। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p 5 5 7 और दोनों, तो इनका परमाणु क्रमांक होगा 2s2 2p 5, फिर आ गया 3s2 3p 5, 4s2 4p 5, 5s2 5p 5, 6s2 6p 5 हो गए। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। और इनकी संयोजकता होगी -1। इन्हें हैलोजन परिवार बोलते हैं। ये नहीं याद करने ट्रिक हो गई। ये इनके प्रतिचिह्न हो गए। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आइंस्टीन हो गई। 8, 18, 18, 32 जोड़े, परमाणु क्रमांक हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इनका। अब इसके बाद में आता है अगला वर्ग 18। इसे बोलते हैं अक्रिय गैस परिवार। अक्रिय गैस परिवार। अब इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो हेमा, मालिनी ने, अरविंद,
कुमार की जिंदगी रंग थी। ये इन्हें याद करने की ट्रिक हो गई, यानी एच ई नी ए आर के आर एक्स सी आर एन, ये हुए इन्हें याद। ये अब इसका नाम हो गया, ये परमाणु, ये प्रतीक चिन्ह हो गए, इसे बोलेंगे हीलियम। ये हो गया नियोन, ये हो गया ऑर्गन, ये हो गया क्रिप्टॉन, ये हो गया एक्सनॉन, और ये हो गया रेडॉन। ये इनके नाम हो गई। हेमा मालिनी ने अरविंद कुमार की जिंदगी रंग दी, ये हीलियम हो गया, ये नियोन। अब इनका परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे। परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जोड़ेंगे हम 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 18, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 32 जोड़ेंगे। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक पता है कि हीलियम 2 नंबर पर पाया जाता है, हीलियम 2 नंबर पर पाया जाता है। तो 8 तो 10, तो नियोन का परमाणु क्रमांक होगा 10, और 10 और 8 होता है 18, तो ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होगा 18। तो 18 18 गुना 36, तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 36। 36 और 18 होते हैं 54, तो 54 नंबर पर पाया जाएगा। इसके बाद में ये पाया जाएगा 6 और 8 86, रेडॉन 86 नंबर का परमाणु क्रमांक होगा 86। अब ये तो हो गया इनका परमाणु क्रमांक। 8 2 10 और इनको तिरछा जोड़ेंगे हम, 8 18 18 32 जोड़ेंगे हम, तो इनका परमाणु क्रमांक निकल आएगा। परमाणु क्रमांक ये। अब इसके बाद में आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p6, यानी इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो न तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और न ही ये लेगा, पूर्ण भरे कोश पाए जाएंगे इसमें, इसलिए इसे अक्रिया गैस परिवार भी बोल देंगे। 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 तथा 5p6, 6s2 6p6 और 7s2 7p6। ये हो गया। अब इन्हें अक्रिया गैस परिवार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, न तो इसे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है नहीं देने की जरूरत पड़ती है, इसलिए अक्रिय रूप में पाए जाते हैं। तो इन्हें बोलते हैं अक्रिय गैस परिवार बोलते हैं। और इसकी संयोजकता के बारे में बात करेंगे तो 0 आएगी, क्योंकि न तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और न ही ये देता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम अक्रिय गैस परिवार। ये हो गई एस ब्लॉक एलिमेंट के बाद में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हमने वर्ग 13 14 15 16 17 18 में बांटा और हमने एक एक तत्व को उनकी ट्रिक, उनके परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक चिन्ह, उनके नाम, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने के लिए तथा उनकी संयोजकता, इनके बारे में हमने आसानी से बताया। अब इसमें भी देख लीजिए, हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, एक्सनॉन है और रेडॉन है। इनमें तिरछे 8 18 18 32 जोड़े तो इनके परमाणु क्रमांक निकल आए।
परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के बाद हमने इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो ज्ञात की। अगले जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें लाएंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं,